हेलो एवरीवन, बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों मेरा नाम है विश्व प्रकाश श्रीवास्तव। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं। तो जो बच्चा आज इस तीसरे क्लास में जुड़ रहा है वो पहले जाए, चैनल पर दोनों ही क्लासेस उपलब्ध हैं। जाए पहले बेसिक से उन दोनों को पढ़ें, तब तीसरे क्लास पे आएँ, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आइए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप बताइएगा क्या आपने अपने डेली लाइफ में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का एरिया कहीं पर बनते हुए देखा है। आइए समझते हैं हम लोग। अभी आप तुरंत कहेंगे जी हाँ ऐसा होता ही है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने कार के वाइपर देखे होंगे। बच्चों कार के वाइपर जो होते हैं वो ऐसे घूम घूम करके कुछ एरिया को साफ करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कार के जो वाइपर होते हैं घूम घूम कर जो एरिया साफ करते हैं, क्या वो एरिया वर्गाकार होता है, क्या वो एरिया वृत्ताकार होता है, क्या वो एरिया आयताकार होता है? आप बता सकते हैं। तो बच्चों इनमें से किसी भी आकृति में अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। बच्चों जो कार का वाइपर होता है वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर जितना एरिया साफ करता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कार का वाइपर ऐसे चलता है, कार के वाइपर को रेडियस समझिए, है ना। कार का वाइपर जब चलता है तो कुछ एंगल पर घूमता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चित्र बना रहा हूँ, एक वाइपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही दूसरा वाइपर भी चलता है। तो देखिए ऐसे वाइपर है ना, इसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक। अब ये यहाँ से ऐसे कुछ एंगल टर्न होता है ना, फिर वापस आता है, फिर टर्न होता है, फिर वापस वहीं जाता है ना। तो थीटा एंगल पर वो क्या करता है, थीटा एंगल पर बच्चों वहाँ घूमता है, थीटा एंगल पर वहाँ घूमता है, ठीक। देखा भी होगा आपने। तो थीटा एंगल पर जब वो घूमता है, ठीक, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है। थीटा एंगल पर जब वहाँ घूमता है तो बच्चों वहाँ एक त्रिज्यखंड बनाता हुआ जाता है, अर्थात वह त्रिज्यखंड के बराबर जितना क्षेत्रफल साफ करता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे वृत्त यहाँ पर कहाँ बना हुआ है, तो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये वाइपर पूरा 360 अंश घूम जाता, ठीक, जो कि घूमता नहीं है, ठीक। अगर ये वाइपर 360 अंश घूम जाता तो एक वृत्त बनता। एज्यूम आपको करना है कि अगर वाइपर पूरा घूमता तो एक वृत्त बनता, ठीक। तो वृत्त का ये वाला भाग आपको कार के शीशे पर बनता हुआ नहीं नजर आएगा। आपको एज्यूम करना है कि एक वृत्त रहा होगा, क्लियर, और ये उसका सेंटर रहा होगा। सेंटर से वाइपर क्या है, जॉइंट कर दिया गया है, और वाइपर की कुछ लेंथ है, क्लियर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। अब यहाँ थीटा एंगल पर घूम घूम करके क्या कर रहा है, शीशे को साफ कर रहा है। तो वहाँ कितना एरिया साफ करता है बच्चों, वहाँ एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर जितना एरिया साफ करता है। क्लियर। तो एक यूज तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया, क्लियर है ना। ऐसे ही ढेरों यूज होते हैं, आप सोचिएगा और बताइएगा कहाँ कहाँ आप लोग देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यूज में आता है। अब हम लोग जानेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने कहाँ देखा है और उसका यूज कहाँ होता है। क्लियर। तो देखिए जैसे सपोज करिए एक मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक, एक कोई सर्कल है, क्लियर। मान लीजिए कोई कपड़ा है उसमें सर्कल बना हुआ है, ऐसे सर्कल के टाइप का डिजाइन बना हुआ है, और उसमें भी एक डिजाइन बना हुआ है ऐसे।
ठीक है बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि कोई कपड़ा था या कुछ था, या साड़ी किनारा मान लीजिए ऐसे वृत्ताकार डिजाइन बने हुए थे, है ना, और उसके अंदर कुछ इस प्रकार से एक और डिजाइन बने हुए हैं। देखिए जो मैंने छायांकित कर रखा है, कितने डिजाइन बने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। और 6 डिजाइन क्या हैं, समान हैं, क्लियर। समझ लीजिए कहीं पे थोड़ा हमारा ज़्यादा कम हो गया है तो उससे दिक्कत नहीं है, आप एज्यूम करते रहिए कि ये 6 डिजाइन क्या हैं, बराबर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों इस डिजाइन का एरिया बता दीजिए जो छायांकित किया गया है, क्लियर। आपसे क्या पूछा जाए, इस छायांकित किए गए डिजाइन का क्षेत्रफल बता दीजिए कितना है। तो आप कैसे निकालेंगे, कोई अगर आपको एक डिजाइन, कोई आपको एक छायांकित डिजाइन जो ये बना हुआ है, इसमें फूल वगैरह कुछ बने होंगे, उससे हमें नहीं लेना देना है, तो इस एक छायांकित डिजाइन का अगर आप एरिया निकाल लें, समझ में आ रही है बात, तो कितने डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। एक डिजाइन के एरिया में हम गुणा कर देंगे 6 से। जब एक डिजाइन में हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत आपको। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है, ठीक, यहाँ से मिला दीजिए आप, अरे जीवा हो गया ना, इसको मिला दीजिए आप सेंटर से, तो ये रेडियस हो गया r, क्लियर। और यहाँ पर कुछ कुछ एंगल होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत। और कितना होगा, देखिए ऐसे आप 6 डिजाइन का कर दीजिए, ठीक। तो 6 डिजाइन मिलकर के कितना डिग्री कोण बनाएंगे, 360। तो एक डिजाइन का केंद्रीय कोण कितना होगा, 360 में 6 से भाग कर देंगे तो 6 6 36, यानी एक डिजाइन का जो केंद्रीय कोण बनेगा वो बनेगा 60 अंश। त्रिज्या हमको मालूम होगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक, त्रिज्यखंड में समझ रहे हो, ये रेडियस और ये चाप, तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब पूरे एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पहले शुरू के 2 क्लास जो हुए हैं बेसिक से उनको करके तब तीसरे क्लास में आए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात इस डिजाइन का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो इस वृत्तखंड का एरिया आ जाता है। और यह वृत्तखंड है क्या, यहाँ एक डिजाइन है। अगर यहाँ एक डिजाइन निकल जाएगा तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 डिजाइन का एरिया निकल जाएगा बच्चों। समझ में आया। तो ऐसे ढेरों यूजेस हैं इसके, हम लोग डेली लाइफ में देखते होंगे लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते होंगे, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया कहाँ त्रिज्यखंड का एरिया बनता हुआ आपको नज़र आता है और कहाँ आपको वृत्तखंड का एरिया बनता हुआ दिखता है। क्लियर है। तो आइए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों पर। तो आइए चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न मैंने आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा है। प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। क्लियर है, यानी हमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखिए, मैं यहाँ पर आपके समझने के लिए एक फिगर बना रहा हूँ, देखिएगा। देखिए बच्चों, ये एक सर्कल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। देखिए मैंने 2 त्रिज्या बनाया हुआ है। अब देखिए
ये जो त्रिज्या है कितने कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये है सेंटर। क्लियर। और जिसका कोण यानी केंद्रीय कोण कितना अंश है, 60 अंश है। अब हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, अर्थात कौन सा एरिया हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला ग्रीन कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। अर्थात हमसे ये वाला एरिया पूछा जा रहा है, कितना है, यानी इस एरिया का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, सब कुछ दे रखा इन्होंने, बस सूत्र का यूज करिए, सूत्र में रख दीजिए और अपना रिजल्ट ले लीजिए। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया है इन्होंने और केंद्रीय कोण 60 अंश दिया है इन्होंने। तो देखिए क्या क्या है हम लोग के पास, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है बताइए, 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया है इन्होंने। दूसरी बात, केंद्रीय कोण इन्होंने दिया है, केंद्रीय कोण दिया है इन्होंने, थीटा कितना, 60 अंश। केंद्र पर बना कोण, उसी को हम लोग बोल रहे हैं केंद्रीय कोण। थीटा बराबर इन्होंने दिया है 60 अंश। क्लियर हुआ। अब हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। अब इसमें आप रख दीजिए, ठीक है, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए, आर कितना, 6 का स्क्वायर, थीटा का मान रख दीजिए कितना है, 60/360। क्लियर है, 0 0 है, काट दीजिए। अब काटिए, 6 कम 6, 6 छबक 36, क्या बचा 22/7 और 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 और बटे 6। अब एक 6 से एक 6 और क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब गुणा करा लीजिए, यहाँ कर दे रहा हूँ, 6 दूना 12, 12 2 हाथ में लगा 1, 6 दूना 12, 1 हासिल 13, 132/7। क्लियर। अगर आप चाहिए तो इसको भाग करके आप आगे भी लिख सकते हैं भाग करने के बाद, ठीक है। नहीं चाहते हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मात्रा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो इसको उतार लीजिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष मैंने बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए वृत्त की परिधि इन्होंने दे रखा है 22 सेंटीमीटर, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। चतुर्थांश मतलब क्या होता है बच्चों, चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा। देखिए चित्र के माध्यम से समझिए, यहाँ पर एक मैं वृत्त बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्लियर। अब देखिए इसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए बराबर बराबर, ठीक। अब हमें इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर, चारों में से कोई एक, ठीक। सपोज करो मैं ये वाला ले रहा हूं, ठीक। आप चारों में से किसी का निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चारों ही हम लोगों ने कैसा बांटा है, बराबर बराबर। तो इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। चतुर्थांश मतलब चौथे हिस्से का, ठीक। तो मैंने एक हिस्सा यहाँ पर ले लिया,
इसका हमको एरिया क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो आप आराम से बता सकते हो कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा चाहिए तो 4 से क्या कर देंगे हम, भाग लगा देंगे, तो चौथे हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन आइए हम आपको त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल से भी बताएंगे। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 4 जो भाग हैं, 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सा है। तो देखो ये सेंटर मानो यहाँ पर, ठीक, तो ये जो है ये हो गया सेंटर से लेकर परिध तक त्रिज्या, और ये सेंटर से लेकर परिध तक हो गया त्रिज्या। तो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा ये एरिया घिरा हुआ है जिसे मैंने छायांकित किया है। तो इसे हम लोग त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अरे ठीक है, वो तरीका आप समझ गए, कोई बात नहीं। ठीक, कि वृत्त के क्षेत्रफल में आप 4 से भाग लगा देंगे तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए हम त्रिज्यखंड वाले फार्मूले से आपको लगाकर दिखाते हैं। देखिए, तो ये एज ए रेडियस यहाँ पर है, सेंटर से लेकर परिध तक, सेंटर से लेकर परिध तक। ठीक, सपोज करो ये आर है, ये आर है, जो कि हमें पता नहीं है अभी। अब ये बताइए थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा कितना है? थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। अब बताइए 4 बराबर बराबर हिस्से हैं, 4 बराबर बराबर हिस्से हैं, और चारों बराबर बराबर हिस्से जो हैं मिल करके कितना एंगल बनाते हैं? पूरा 360। तो एक हिस्सा केंद्रीय कोण कितना बनाएगा? चारों हिस्से मिल करके केंद्र पर कितना कोण बनाते हैं? 360 नहीं बनाते? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इसका वाला, यहाँ से यहाँ इसका वाला, तो पूरा कितना डिग्री का कोण बन जाता? 360 अंश का कोण बन जाता। अब आपसे पूछा जा रहा है एक हिस्से के द्वारा केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा। तो भाई 360 में, ठीक है, 360 में 4 से आप भाग लगा दीजिए तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 शून्य 0। तो एक हिस्सा जो केंद्रीय कोण बनाएगा वो कितना अंश बनाएगा बच्चों? 90 अंश बनाएगा। क्लियर? तो 90 अंश यहाँ भी बनेगा, 90 अंश यहाँ भी बनेगा, 90 अंश यहाँ भी बनेगा। ठीक, 90 अंश यहाँ भी बनेगा और 90 अंश यहाँ भी बनेगा। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? तो हमें चारों चतुर्थांशों के केंद्रीय कोण पता है। चारों चतुर्थांश केंद्र पर कितना कितना एंगल बनाएंगे? 90 90 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि चारों द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनता? 360। तो एक के द्वारा कितना बनेगा? एक के द्वारा कितना बनेगा यहाँ पर? बोलिए। 4 से भाग लगा दिया हमने तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर हुआ? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट होगा, रेडियस हमको अगर पता चल जाए तो हम लोग आराम से क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने हेल्प किया है। ठीक, वृत्त की परिधि दे रखा है इन्होंने, कितना? 22 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए वृत्त की परिधि होती कितनी है? 2 पाई स्मॉल आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 पाई मान दीजिए 22/7, आर बराबर 22, या अब यहाँ से आर निकालिए तो 7 चला गया 22 से गुणा करने, 2 आएगा नीचे, 22 आएगा नीचे, 22 से 22 क्या हो गया? कैंसल। 22 से 22 क्या हो गया? कैंसल। तो स्मॉल आर बराबर कितना आ गया? 7/2। यानी हमें त्रिज्या पता चल गया कि त्रिज्या कितना है? 7/2 है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम लोग निकालते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का चतुर्थांश किस तरीके से है बताइए। वृत्त का जो चतुर्थांश है वह कितना एरिया है, तो आप कहेंगे यहाँ एरिया एक त्रिज्यखंड के एरिया इतना बराबर है। ठीक, तो बताइए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसके बराबर है बताइए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के, या हम बोल दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बच्चों ये बताइए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन छायांकित भाग है क्या, छायांकित भाग वास्तव में क्या है, क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। देखिए दो त्रिज्या और संगत चाप द्वारा क्या है ये घिरा है, दो त्रिज्या, अरे देखो दो त्रिज्या और संगत चाप द्वारा क्या है घिरा है। क्लियर। केंद्रीय कोण कितना बना है 90 अंश, पहले ही मैंने आपको बताया। तो यह जो छायांकित भाग है अर्थात चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, अर्थात यहाँ ये क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। अब ध्यान दीजिए थीटा कितना है यहाँ पर 90 अंश, रख दीजिए इधर बता रहा हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह पर रखिए 90 बटा 360, 0 0 कटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो पाई आर स्क्वायर बटा कितना आ गया 4। देखिए वही सूत्र फिर से घूम करके आ गया जो आपको शुरू में बताया गया था। क्या वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में 4 से क्या कर देंगे, अगर हम भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिलेगा। और देखिए त्रिज्यखंड वाले सूत्र से भी वहीं आ गया है पाई आर स्क्वायर बटा 4। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए पाई का मान आप रख दीजिए कितना 22 बटा 7। ठीक, आर का मान रख दीजिए 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर बटा कितना है 4। तो देखिए 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7/2 का स्क्वायर, तो दूना 4/4, एक 7 से एक 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसके नीचे एक है, बाह्य का बाह्य मध्य का मध्य गुणा कराइए, तो 22 गुणे 7 बाह्य का बाह्य और मध्य का मध्य कराएंगे तो 4 चौक 16 है। ठीक है, अब काटिए 2 से काटिए तो 11 दूना 22, 2 अट्ठे 16 है, 11 सते 77 और बटे 8। क्लियर। अगर आप चाहिएगा तो भाग कर लीजिएगा, ठीक आपकी इच्छा, मैं यहीं पे आंसर छोड़ रहा हूँ 77/8 और मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों हमारा आंसर हुआ। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, एक घड़ी है, घड़ी बना लीजिए आप। ठीक, इसमें मिनट की सुई है जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये मिनट वाली सुई है, मैंने सपोज किया ये मिनट वाली सुई है जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। और मिनट वाली सुई जो फिक्स होती है वो सेंटर से फिक्स होती है। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि जो मिनट वाली सुई है ये इस वृत्त की क्या है त्रिज्या है। क्लियर कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए उसने बोला
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 5 मिनट बाद जब हम लोग देखेंगे तो मिनट वाली सुई कितना एरिया कवर कर चुकी होगी, उस एरिया को हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो भाई 5 मिनट में घड़ी की सुई तो वहीं रुकी नहीं रहेगी, आगे बढ़ेगी। तो 5 मिनट में सपोज करिए घड़ी की सुई चलते चलते यहाँ पहुँच गई, तो अगर घड़ी की मिनट की सुई यहाँ पहुँच गई तो अब आप बताइए उसने कितना एरिया कवर किया है। ठीक, तो आप कहेंगे ये वाला एरिया कवर किया है, कहेंगे ना। ठीक, अब आप एक प्रश्न का और जवाब दीजिएगा, यह एरिया है क्या? क्या यह त्रिभुज है? क्या यह आयत है? क्या वर्ग है? कैसा आपको दिख रहा है? ये कौन सी आकृति है? ठीक, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यह एक क्या है? त्रिज्यखंड है। क्यों? क्योंकि 2 त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है उसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट बाद जब किसी स्थिति पर पहुंचेगी तो वहाँ कितना एरिया कवर कर लेती है, वहाँ एक त्रिज्यखंड के बराबर जितना एरिया कवर कर लेती है। अर्थात हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, अर्थात हमें अगर हम कहें तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों बातें क्या है जो मैंने बोला है, तीनों बातें क्या है, सेम है। कोई दिक्कत? तो आइए निकालते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हमें अगर किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए होता है तो हमें चाहिए होता है केंद्रीय कोण और हमें चाहिए होता है त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या तो हमें पता है, जो मिनट की सुई की लंबाई होगी वही हमारे वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब एक चीज़ हमें नहीं पता है, क्या? केंद्रीय कोण कितना है। ठीक, तो पहले स्टेप वाइज हम लोग लिखते हैं क्या दिया है इन्होंने, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई बराबर बताओ वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अरे भाई, चाहे आप मिनट की सुई की लंबाई बोलें या हम बोल सकते हैं कि वहाँ वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। यानी हमें आर पता चल गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, आर पता चल गया। अब फंसा क्या है, थीटा। कुछ नहीं फंसा है। अब आप बताइएगा, मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना होता है, बताइए। मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना होता है, 360 अंश। क्यों भाई, जब 60 मिनट चलती है मिनट वाली सुई तो एक वृत्ताकार चक्कर लगा लेती है ना। तो जब मिनट वाली सुई चलती है तो 60 मिनट में एक वृत्ताकार चक्कर लगा लेती है। तो अगर एक वृत्ताकार चक्कर वो लगा लेती है तो वहाँ कितना कोण बना देगी, बताइए। 60 मिनट में, 60 मिनट में उसके द्वारा जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 अंश। क्लियर? अच्छा, एक एक नियम लगाइए। इसलिए 1 मिनट में बना कोण तो 360 के नीचे कौन आ जाएगा, 60। 0 0 कैंसिल। ठीक, 36/6 बचा। यहाँ कर लेते हैं 36/6, 6 कम 6, 6 छक 36, यानी 6 अंश। यानी 1 मिनट में जो कोण बनता है मिनट वाली सुई के द्वारा वो कितना डिग्री बनता है, 6
अंश। कितना? 6 अंश। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, लेकिन हमें क्या पता लगाना है, कितने मिनट में? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में ये केंद्रीय कोण कितना बना लेगा, अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो अब कहाँ दिक्कत है भाई? 1 मिनट में हमें पता चल गया कि मिनट वाली सुई 6 डिग्री बनाती है, तो कितने मिनट ये चली हुई है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में एक केंद्रीय कोण कितना बना देगा? 5 छक 30 अंश। बहुत आसान। तो इसलिए 5 मिनट में बना कोण कितना होगा बताइए? 5 गुणे 6 बराबर कितना अंश? 30 अंश। क्लियर बच्चों? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री टर्न कर जाती है, तो आपका जवाब होगा 30 अंश। क्या जवाब होगा? 30 अंश। यानी हमें मालूम हो गया कि केंद्रीय कोण कितना है? 30 अंश है। तो इसलिए केंद्रीय कोण हमें पता चल गया, थीटा बराबर कितना अंश? 30 अंश। क्लियर है बच्चों? अब आइए हम लोग एरिया निकालते हैं। ऊपर मैं प्रश्न को क्या कर दे रहा हूँ बच्चों? मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग एरिया निकालने चल रहे हैं। सब कुछ हमें मालूम है, त्रिज्या मालूम है, केंद्रीय कोण मालूम है। तो देखिए, इसलिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा बताइए? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? तो वहाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। क्लियर है? अब देखिए, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए कितना? 14। तो 14 का स्क्वायर गुणे थीटा कितना है? 30/360। क्लियर है बच्चों? अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखिए 22/7, 0 से 0 कट गया, गुणे 14 स्क्वायर को ओपन करिए तो 14 गुणे 14 गुणे 3/36, 3 एकम 3, 12 तियाँ 36। ठीक, 7 एकम 7, 7 दूना 14 है। अब यहाँ चलिए, ठीक है बच्चों, कितना बचा? 22 गुणे 2 गुणे 14/12। क्लियर? कुछ और कट रहा है ऊपर नीचे? बिल्कुल कट रहा है। 2 एकम 2, 2 छक 12। अब क्या बचा? 22 गुणे 14/6। अब 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6। अब गुणा कराइए तो 7 दूना 14, एक बचा, 7 दूना 14, एक हासिल, 15/3। मात्रा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, हम लोग का आंसर आ चुका है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा सुई है वो 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या करेगी? कवर करेगी। क्लियर है? अब भाग करके आप अगर आगे बढ़ना चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा
केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा नंबर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, यहाँ पर हमसे संगत लघु वृत्तखंड पूछा गया है और यहाँ पर हमसे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा गया है। तो आइए पहले एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक, देखिए यह वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। वृत्त की जीवा, ये सेंटर है, ये मिला दीजिए, रेडियस बना दीजिए। देखिए, वृत्त की जीवा सेंटर पर समकोण अंतरित करती है, यहाँ यानी कितना डिग्री बनाती है, 90 अंश। क्लियर, ये सेंटर, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। ठीक, अब कह रहे हैं ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और हमसे ये पूछ रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, यानी संगत लघु वृत्तखंड यही तो हुआ, वृत्त की जीवा और संगत चाप द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, यही हमारा क्या है, संगत लघु वृत्तखंड है। ठीक, कैसे निकालते हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए, लघु त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। एकदम आसान, कोई दिक्कत। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या दिया गया है स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, केंद्र पर बना कोण थीटा दिया गया है, कितना, 90 अंश। क्लियर, अब आगे देखिए। तो पहला पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोनों त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, कल के क्लास में मैंने बताया था, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब सब मान हमें पता है, बस आपको रखना है और क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, पाई का मान इन्होंने दिया है 3.14, तो 22/7 इस बार नहीं रखना है, जो दिया है वहीं आपको रखना है। तो पाई का मान रख दीजिए 3.14, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, थीटा कितना है 90 बटा 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बटा 2 गुणे साइन थीटा कितना है 90 अंश। अब ध्यान दीजिए, अब इधर आ जाइए। ठीक, देखिए यहाँ लगा रहा हूँ 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर 10 दहियम 100। ठीक है, और देखिए यहाँ कट रहा है, 90 से डायरेक्ट कर सकते हैं 90
90 कम 90, 90 चौके 360। क्लियर? तो नीचे कितना आ गया? 4। ठीक, यहाँ देखिए अब 10 का स्क्वायर कितना? 100 बटा 2, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब आगे देखिए 100 का जब गुणा होगा तो 0.2 अंक बाद था, यहाँ पर पीछे से कितने अंक बाद 0.2 था? 2 अंक बाद। 100 से गुणा कराओगे 0.2 हट गया, तो कितना बचा? 314 बटे 4 माइनस 100 का आधा, 100 बटा 2 कितना होगा? 50। ठीक है, अब 4 से आप भाग कर लीजिए, चाहे 2 से एक बार काट दीजिए, अगर कट रहा है तो भाग ही कर लीजिए, कट तो रहा ही है। ठीक है, चाहे भाग कर दीजिए सीधे, चाहे काट करके तब भाग करिए, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं काट दे रहा हूँ एक बार, चलो अच्छा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, एक गया इसमें 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक गया इसमें 14 हो गया, 2 सत्ते 14, तो कितना बचा? 157 बटा 2 माइनस 50। अब चलिए 2 से भाग कर लीजिए, 2 सत्ते 14, एक बचा 7 उतरेगा। ठीक, 2 अट्ठे 16, एक बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 2 पंचे 10। देखिए तो आ गया आपका 78.5 माइनस 50। अब इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। अब घटाइए, 78.5 में से हमें घटाना है 78.50 बोल सकते हैं इसको, 50 घटा दीजिए, 50.0, तो 5 में से 0 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2, तो 28.5, 0 आप बढ़ा सकते हैं, इसमें 28.5 बोल सकते हैं आप, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकला लघु वृत्तखंड का। ठीक है, तो बच्चों मैं अब प्रश्न को यहाँ से ऊपर से मिटाने जा रहा हूँ ताकि कुछ हमें एरिया मिल जाए आगे के सवाल लगाने के लिए। अब बच्चों जो दूसरा नंबर हम लोगों से पूछा गया है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये दोनों त्रिज्याओं और दीर्घ चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिज्याओं और दीर्घ चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से कलर कर दे रहा हूं, देखिए देखिए मैंने रेड पेन से इसको छायांकित कर दिया है। ठीक, तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं और दीर्घ चाप द्वारा घिरा क्षेत्र जिसे मैंने रेड कलर में छायांकित किया है, यही हमारा क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, तो हमें इस क्षेत्र का एरिया निकालना है, यानी हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है, उसे मैंने रेड कलर से छायांकित किया है। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कल मैंने आपको बताया था कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो और पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर दो? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दो? घटा दो, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, वैसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका और है। देखिए ध्यान दीजिए, ये बताओ अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, ठीक, यहाँ जीवा द्वारा यहाँ अंतरित कोण कितना था? 90। ठीक, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंगल हमें पता चल जाए तो उस त्रिज्यखंड का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। किस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल सकते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप दो काम कर सकते हैं भाई, या तो आप क्या करिए, लघु त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए और पूरे वृत्त के एरिया में से घटा दीजिए। एक काम ये कर सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से लेकर के,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ठीक, एंगल आप पता कर लो, ठीक। तो यह दीर्घ त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण बन जाएगा। तो वहाँ किसका केंद्रीय कोण हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड का। और बताओ, अगर त्रिज्य खंड का हमें कोण पता चल जाए, रेडियस हमें पता है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं, तो मैं दूसरा तरीका लगा दे रहा हूँ, ठीक है, समय का भी बचत होगा। तो देखिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। देखिए, तो वही सूत्र लगाओ, बस थीटा ये वाला लगा दो, ठीक। कौन सा? दीर्घ त्रिज्यखंड में केंद्रीय कोण कितना बना है, तो एकदम आसान है निकालना भाई। अरे पूरा 360, पूरा कितना डिग्री? 360। 360 में से 90 घटा दो, 360 में से इतना 90 घटा दोगे तो यही तो बचेगा भाई, दीर्घ त्रिज्यखंड वाला केंद्रीय कोण बचेगा, ठीक। तो सूत्र वही लगाइए, पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा जगह पे इस बार क्या रहेगा, ठीक। सपोज करो ये जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है, ठीक, ये आपका है थीटा 1, ठीक। इसको मान लो थीटा 1। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बटा 360 अंश, ठीक। कोई दिक्कत? फिर से समझिए, दीर्घ त्रिज्यखंड में जो केंद्रीय कोण है मैंने कितना मान लिया? थीटा 1। निकलेगा कैसे? पूरा 360 अंश। 360 अंश में से 90 क्या कर दें? घटा दें। लघु त्रिज्यखंड वाला केंद्रीय कोण घटा दें, ठीक। तो कौन सा केंद्रीय कोण बचेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड वाला केंद्रीय कोण बचेगा। तो पाई का मान रख दीजिए यहाँ पर 3.14। आर का मान, रेडियस तो वहीं लगेगा भाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर थीटा 1। तो पूरा 360 है, 360 में से 90 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? थीटा 1, ठीक। देखिए, तो थीटा 1 कैसे निकलेगा? 360 माइनस केंद्रीय कोण कितना माने थे? थीटा बटा 360 अंश, ठीक। अब बच्चों मैं इधर मिटा दे रहा हूं, इधर भी मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, थोड़ा जगह बन गया ना अब लगाने के लिए। 3.14, 10 दही हम कितना हो जाएगा? 100। 360 माइनस थीटा, थीटा मतलब लघु त्रिज्यखंड में जो बना था केंद्रीय कोण कितना था? 90 बटा 360 अंश। 100 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 314 बटा 360। अरे 100 से गुणा कराओगे दशमलव हट गया। 360 में से 90 घटाओ, ठीक, तो कितना बचेगा? 270, ठीक है। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटो, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 314 गुणे 3 बटे 4। अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 21 में गया, तो 2 पंचे 10, 21 में गया, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, तो 157 बटे 2 गुणे 3, 157 बटे 2, ठीक है। आपने भाग किया था पिछली बार तो कितना आया था? 78.5 आया था, क्लियर। तो कितना होगा? 78.5 गुणे 3, ठीक है। गुणा कर लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25 का 5 हाथ में लगा 2,
3 सत्ते 21, 2 23, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया होगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। क्लियर? तो बच्चों आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो बच्चों इसी सवाल के साथ मैं आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं कल इसके आगे के सवालों के साथ। पढ़ते रहिए मेहनत से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।